हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो आपके M2R5 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के है, जो कि आपके जुलाई के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस हमको मिला है वो मिला हुआ 18 जुलाई को लेकर के। 18 जुलाई को कुछ क्वेश्चंस हमको स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ है और उसी को लेकर के हम ये वीडियो बनाने चल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वाले टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कोड है और इस कोड में यहाँ पे हैश दिया गया है। वो तो हैश का क्या काम होता है ये आपसे पूछा गया है। तो हैश का जो काम होता है वो आपका डिनोट करता है आईडी को। यहाँ पे एक आंसर आपको मिल जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड में यहाँ पे दिया गया, देखिए कह रहा है कि हाउ डज अ फॉर लूप स्टार्ट। फॉर लूप जो होता है वो कैसे स्टार्ट होगा इनमें से। तो फॉर लूप लगाने के लिए आपके पास तीन आपके स्टेप होने चाहिए, तीन आपके प्रोसीजर होने चाहिए, तीन आपकी कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीन प्रॉब्लम आपको दी गई इसके अंदर, ठीक है। तो तीन आपके पैरामीटर हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा कि हाउ मेनी हेडिंग टैग आर अवेलेबल इन HTML बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट HTML में कितने हेडिंग टैग आपके अवेलेबल हैं। तो हेडिंग टैग जो है वो है आपके 6 H1 से लेके H6 तक आपकी हेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा कि अ मॉड्यूल इन एंगुलर JS कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। एंगुलर JS में अगर आपको मॉड्यूल क्रिएट करने हैं, मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा। मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए आपको एंगुलर डॉट मॉड्यूल क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो 5 में कह रहा है कि W3 CSS हैज अ पैनल क्लास दैट ऐड टॉप एंड बॉटम मार्जिन एंड लेफ्ट एंड राइट पैडिंग टू एनी HTML एलिमेंट रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यानी W3 पैनल जो होता है वो आपकी 16 पिक्सल की पैडिंग ऐड करता है और 16 पिक्सल की मार्जिन भी ऐड करता है दोनों साइड। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पहला वाला, अर्थात फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो 6 में कहा जा रहा है कि मीन्स रिमूविंग अ पार्ट फ्रॉम अ पिक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बाउंड्री। तो किसी भी पिक्चर का कोई हिस्सा अगर आपको डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, हटाना हो, तो उसके लिए आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग क्रॉपिंग टूल जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि पोर्ट नंबर क्या होता है HTTP का। HTTP का जो पोर्ट नंबर है ये होता है आपका 80। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 8 में। 8 में कहा जा रहा है कि किसी भी एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए HTML5 में किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट एलिमेंट को अगर आपको हाईलाइट करना है इसके लिए मार्क टैग इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। तो 9 में कह रहा है कि इन HTML द हेड एलिमेंट इज कंटेनर फॉर। तो हेड एलिमेंट जो होता है एक कंटेनर होता है। किसका कंटेनर होता है, तो ये होता है आपका मेटा डेटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मेटा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो 10 में कहा जा रहा है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर सपोर्टेड इन द रिस्पॉन्सिव ग्रिड। रिस्पॉन्सिव ग्रिड में कितने कॉलम सपोर्ट करते हैं, ये होता है आपका 12 कॉलम आपके सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो 11 में क्या कहा जा रहा है कि हु डेवलप द बूट स्ट्रैप। तो बूट स्ट्रैप को किसने डेवलप किया हुआ। तो बूट स्ट्रैप को जो डेवलप किया हुआ है वो मार्क ओट्टो एंड जैकब थर्टन ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो 12 में कहा जा रहा है हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम्स इन ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल आइटम्स को कौन स्पेसिफाई करता है। तो इंडिविजुअल आइटम जो होते हैं वो LI के थ्रू क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो 13 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक स्पैन टैग है और उसमें एक बॉर्डर लगाया गया है रेड कलर का और एक आउटलाइन लगाई गई है ग्रीन कलर की। तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जो आपका बॉर्डर होता है वो आपका अंदर रहेगा, इनर बॉर्डर होता है, और जो आउटलाइन होती है वो बाहर रहती है, ठीक है। तो आउटर ग्रीन डॉटेड बॉर्डर और एंड इनर रेड बॉर्डर, ठीक है। अंदर यानी इनर में बॉर्डर रहेगा रेड वाला और बाकी आउटलाइन जो होगी बाहर रहती है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया CSS का कि एक पैराग्राफ है उसमें ये 4 मार्जिन की वैल्यू दी गई है। ये चारों मार्जिन की वैल्यू जो होती है वो किस प्रकार से सेट की जाती है। तो चारों जो मार्जिन की वैल्यू होती है उनको सेट करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका बॉक्स हो गया, बॉक्स मॉडल है। सबसे ऊपर जो होता है आपका वो टॉप होता है। तो पहली जो वैल्यू होगी वो टॉप की होगी। इसके बाद आपकी दूसरी जो वैल्यू होती है वो राइट साइड को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद तीसरी जो वैल्यू होती है वो बॉटम साइड को रिप्रेजेंट करती है
और लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करती है। ये आपके 4 हो गए, तो बॉटम आपका लेफ्ट, टॉप, राइट। तो यहाँ से हम लोग जो आंसर मिलेगा वो आंसर यहाँ पे मिल चुका है फर्स्ट वाला, यानी टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव इज यूज्ड टू स्टार्ट एन एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। तो एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए इनमें से किस डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं? तो इसके लिए हम लोग करते हैं एनजी ऐप डायरेक्टिव का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में देखिए एक कोडिंग है जावा स्क्रिप्ट की। यहाँ पे 2 कोड दिए गए, कोड 1 और कोड 2, और इसमें पूछा गया कि कौन सा कोड जो होता है वो सबसे सफिशियंट होगा, रन करेगा। तो ये जो कोड 1 होगा ये आपका रन करेगा, क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया गया जो कि सही तरीके से। यहाँ पे आपका इनिशियलाइजेशन और कंडीशन आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे इसका जो दिया गया है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये गलत दिया गया, क्योंकि वैल्यू बड़ी है और यहाँ पे प्लस प्लस दिया गया, कंडीशन आपकी उल्टी लगी है। तो यहाँ पे जो कोड 1 होगा वही केवल क्या करेगा, रन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। तो 17 आपका जो है वो मैचिंग का क्वेश्चन है एक, और ये जो मैचिंग का क्वेश्चन है वो W3 CSS से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सबसे पहले तो आपको पता हो कि W3 बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर ओपेसिटी क्या होती है, बॉर्डर्ड क्या होते हैं, जंबो क्या होता है, पैडिंग क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप मैच करा पाएंगे। तो इसका जो आंसर आपका होगा मैच कराने के बाद आप निकालेंगे वो आपको आएगा पहला वाला, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आज की क्लास का और लास्ट क्वेश्चन है आपके द्वारा भेजा गया कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग W3 पैनल। तो W3 पैनल के रिकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो W3 पैनल का जो काम होता है वो नोट्स के लिए, कोर्स के लिए, अलर्ट के लिए, सभी के लिए होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिल जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों के 18 तारीख के यानी 18 जुलाई के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के द्वारा हमें भेजे गए थे। बस 18 तारीख तक ही आपका क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे वो M3 पे लेके आएंगे, और M3 के 16, 17 और 18 तारीख में जितने क्वेश्चन हमको मिले हैं उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसके बाद वो होगा M4 को लेकर के। इस M4 में भी 16, 17 और 18 तारीख को जितने क्वेश्चन हमको आपके द्वारा मिले हैं उनको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो हम लोग तैयारी करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम की जो तैयारी हमारी है वो 21 जुलाई से शुरू होगी, जो कि शाम को 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में है। और इसका शेड्यूल आपको मैंने ग्रुप में कर दिया हुआ, भेज दिया हुआ, सेंड कर दिया हुआ, उसको आप देख सकते हैं। तो ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में M1, M2, M3, M4 के अलग अलग ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं। जो भी पेपर आपको देना होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम का, तो वो आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको नोटिस वगैरह बराबर मिलता रहता है हर एक चीज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।